सी कंट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए अगर आप MBBS अब्रॉड से करना चाहते हैं? तो MBBS अब्रॉड से करना इंडिया में वैलिड होगा या नहीं? NMC की गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटी फॉलो करती है या नहीं? बाहर से MBBS कर तो लिया, पर आगे क्या स्कोप है? व्हाट नेक्स्ट? नीट रीअटेम्प्ट करें या अब्रॉड जाएं? ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे हर इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स के होते हैं, और ये डाउट्स होना भी रीजनेबल है बिकॉज MBBS अब्रॉड आपके फ्यूचर करियर का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को डिस्कस करेंगे और आपके यही सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन दिस वीडियो हमने हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स को फिल्टर किया है, whether they were asked on our social media platforms like YouTube or Instagram, or the one that were asked in our counseling sessions. And in सारी queries में से today we will discuss most commonly asked questions that students have while they are choosing for MBBS abroad. तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, so make sure कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है वो ये है कि MBBS करने के लिए सबसे अच्छी कंट्री का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने से पहले जो मेजर पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि वेदर कंडीशंस। तो जब भी आप किसी कंट्री को फाइनल करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि उस कंट्री की जो वेदर कंडीशंस हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो वेदर कंडीशंस हैं वो आपको डिजीज पैटर्न समझने में भी हेल्प करते हैं। तो हर इंडियन स्टूडेंट की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें डाइवर्सिफाइड डिजीज पैटर्न मिले ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं, सो दैट उनकी लर्निंग स्कोप भी वाइड हो। कंट्री कितनी सेफ है, आप ये चेक कर सकते हैं कि पॉपुलेशन वाइज कैसी है कंट्री, उस कंट्री का जो मेडिकल बैकग्राउंड है वो कितना रिच है, ईज ऑफ ट्रैवल ड्यूरेशन, मतलब आप कंट्री में अब जा रहे हैं तो आपका ट्रैवल टाइम कितना लगने वाला है। तो जब भी आप किसी कंट्री को फाइनल करते हैं तो आप चेक करें कि वहाँ का ट्रैवल ड्यूरेशन कितना है, और ट्राई करें कि आप जिस भी कंट्री में आप यूनिवर्सिटी को फाइनल कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी कैपिटल के अंदर हो या फिर कैपिटल के नियर बाय लोकेशन में हो, ताकि आप जब भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं आपकी जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो, रेगुलर हो, सो दैट इन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आप इंडिया के लिए ईजिली और जल्दी ट्रैवल कर पाए। सो बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर MBBS इज जस्ट अ मिथ। सो इंस्टेड आपको ये जितनी भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं आप उनको कंसिडर करते हुए डिसीजन ले सकते हैं। तो जो सेकेंड मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इंडियन स्टूडेंट्स का रहता है वो ये है कि whether they should reattempt the NEET exam or straight away go for MBBS abroad. So इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर आपके नीट मार्क्स कट ऑफ से 20 से 30 मार्क्स के गैप में है तो इट इज़ फीजिबल टू टेक अ ड्रॉप, क्योंकि ये गैप नेक्स्ट ईयर फिल हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे एंड कंडीशंस आपके फेवर में रहेंगी तो। बट अगर आपका जो गैप है वो 100 से 200 मार्क्स का है then there is no point taking a drop and wasting your precious MBBS year by giving NEET again and again. So मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी as per my experience of 14 years in this industry, जिन भी स्टूडेंट्स का गैप ज़्यादा होता है वो ड्रॉप लेते हैं और नेक्स्ट ईयर भी MBBS अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं, बिकॉज वो गैप नेक्स्ट ईयर भी उनका फिल नहीं हो पाता है। आप अपने फ्रेंड से भी पीछे छूट जाते हैं करियर वाइज, और जब भी आप किसी अब्रॉड में भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकती है कि आपका इतना गैप क्यों आया था। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिडाब ओवरसीज फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट, और कमेंट डाउन योर यूनिक क्वेरीज एंड वी विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ देम। तो एक और जो सबसे बड़ा डाउट रहता है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का वो ये है कि क्या उनकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होगी या नहीं अगर वो अपनी बाहर से MBBS परस्यू करके आते हैं तो इसका बहुत स्ट्रेट आंसर है कि आप अपने काउंसलर से ज़रूर डिस्कस करें किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हुए कि वो यूनिवर्सिटी NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि उन्होंने अपनी MBBS को बाहर से तो परस्यू कर लिया, बट अब आगे क्या स्कोप है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उनका अपनी डिग्री को ख़त्म करने के बाद।
तो यहाँ मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपने इंटरनेशनली अपनी डिग्री ली है तो आपके पास जो एक्सपोजर है वो ग्लोबल एक्सपोजर है। आप इंडिया वापस आकर तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, उसके अपार्ट आप जिस कंट्री में आपने अपनी MBBS परस्यू करी है आप उस कंट्री के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, USMLE है, UK प्लैब है, बहुत सारे ऐसे अदर कंट्रीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें, आप उनके लिए प्रिपरेशन करें, आप उन्हें क्रैक करें, उन अदर कंट्रीज़ को आप ज्वाइन करें आगे अपने फ्यूचर स्कोप को बढ़ाने के लिए। तो आपके पास एंडलेस स्कोप है अपनी डिग्री को यूज़ करने का। अब लास्टली ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहाँ तक सारे डाउट्स तो काउंसलर के साथ आपने डिस्कस कर लिए, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, बट अब फाइनली आप ये बताएं कि एडमिशन प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। आप जिस भी कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या लगने वाला है। तो देखिए, आप मंथ के अकॉर्डिंगली भी प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर मंथ की मैं जैसे बात कर रही हूँ तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड में अप्रैल से अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देती हैं। तो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको अगर कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ आपका जो गैप है, मार्क्स का गैप है, अगर उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपको लगता है कि आप उतना कवर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। अदरवाइज आप अगर ड्रॉप आउट है, आपको उसके अकॉर्डिंगली मंथ वाइज प्लान कर लेना चाहिए। अपना रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को, किसी यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग लेके डिस्कस करके आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ताकि आपका टाइमली प्रोसेस भी हो पाए। मीनवाइल नीट एग्ज़ाम्स भी होते हैं, आप नीट एग्ज़ाम्स को रीअपेयर करना चाहते हैं, आप रीअपेयर भी कीजिए, आपको मार्क्स भी पता चलेंगे, आपका प्रोसेस भी उस टाइम में चलता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप वहाँ जाना चाहते हैं अब्रॉड के लिए, या आपको इंडिया में एडमिशन मिल रहा है या नहीं। तो एटलीस्ट एक स्टेप आपका क्लियर होगा। और जो फ्रेश एडमिशन्स हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है नीट का, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब्रॉड जाने का एक ऑप्शन वो अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, और लगता है कि यहाँ पर कंडीशंस उनके फेवर में नहीं आ सकती हैं, या नहीं उनके मार्क्स उतने बन सकते हैं, तो वो भी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ताकि एक चांस उनका बन पाए कि वो यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले पाएँ टाइमली। और उस कंट्री के अंदर जो उनका डेडलाइन है, हर एक कंट्री की, हर एक यूनिवर्सिटी की एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन को मीटअप करते हुए आप टाइम से उस यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच पाएँ। सो ये तो थे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड डाउट जो हर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के होते हैं फॉर MBBS अब्रॉड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट अस नो बाय हिटिंग द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो and subscribe to our official channel Mirab Overseas. Comments में अपनी queries लिखना ना भूलें, and our team will make sure to answer those queries, and on the basis of those queries we will try to make another video by compiling new doubts and solving them. Share this video with your friends जो अपना MBBS abroad से plan करना चाहते हैं इस year, ताकि उन तक भी ये information पहुंच पाए। And don't forget to follow our Instagram and Facebook pages for latest updates, and I'll see you guys in the next one.